स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई और 1/2 मीटर का फैलाव जिसे चौड़ाई कहते हैं। देखिए आकृति इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में सीढ़ियों की संख्या 15 दी है कि टोटल जो सीढ़ियां वो 15 है और वो ठोस कंक्रीट से बनी है, तो हमें उसका कुल आयतन ज्ञात करना चाहिए। जो सीढ़ियां वो हमारे घनाभाकार की होंगी इसलिए उनका आयतन होगा LBH, जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 1/2 मीटर और चढ़ाई से ऊंचाई बोलते हैं वो हमारी 1/4 मीटर है। तो हमें कुल आयतन ज्ञात करना है। हम लिखेंगे सीढ़ियों का कुल आयतन, सीढ़ियों का कुल आयतन बराबर सीढ़ियों का कुल आयतन LBH, हमारी लंबाई है 50, चौड़ाई 1/2, ऊंचाई 1/4। इस तरह से हमारी दूसरी सीढ़ी होगी 50 + 1/2, ऊंचाई हमारी लंबाई भी वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी, लेकिन ऊंचाई बदलेगी, चौड़ाई बदलेगी, क्योंकि हमारी पहली सीढ़ी के लिए 1/4 है, दूसरी सीढ़ी उसी के लिए भी हमारे लिए 1/4 चाहिए, इसीलिए 2/4 एंड डॉट डॉट 15 सीढ़ी तक। अब एक मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, ठीक है। माना कोई ये जो है हमारी सीढ़ी है, ठीक है, ये हमारी पहली सीढ़ी है, इस हमारी सीढ़ी की लंबाई है, ये हमारी सीढ़ी की चौड़ाई है, ये हमारी सीढ़ी की लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी जो है वो ऊंचाई है, सीढ़ी की ऊंचाई, ठीक है, जिसकी हमारी लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई है हमारी 1/2 मीटर और चढ़ाई है जो हमारी ऊंचाई है, इसको ऊंचाई बोलते हैं, वो हमारी 1/4 मीटर। ये हमारी फर्स्ट सीढ़ी के लिए है। अगर मैं सेकंड सीढ़ी की बात करूं, तो हमारी वो इस तरह से होगी सेकंड सीढ़ी, यानी कि जो हमारी फर्स्ट सीढ़ी और जो हमारी सेकंड सीढ़ी है वो नीचे से ठोस से बनती हुई आई है, यानी कि हमारी जो सेकंड सीढ़ी वो हमारी ठोस होगी, इस तरह से बनेगी। यानी कि यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी वही लंबाई रहेगी, वही चौड़ाई रहेगी, लेकिन सेकंड सीढ़ी के लिए हमारी खाली ऊंचाई से बोलते चढ़ाई बदल जाएगी। यानी कि ये हमारी पहली सीढ़ी की चौड़ाई ये वाली और इससे ये हमारी सेकंड सीढ़ी की चौड़ाई, इसलिए हमारी हो जाएगी ये 2/4। अगर यहाँ पर मैं थर्ड सीढ़ी की बात करूँ, अगर ये हमारी थर्ड सीढ़ी है वो इस तरह से रखी जाएगी, सेकंड सीढ़ी के बाद ये इस तरह से थर्ड सीढ़ी इस तरह से रखी जाएगी। अगर मैं इसको इस तरह से आपको रख के बताऊं, ये हमारी फर्स्ट सीढ़ी की चौड़ाई है, सेकंड सीढ़ी की ये हमारी थर्ड सीढ़ी की चौड़ाई है, लंबाई भी वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी, लेकिन ऊंचाई बदल जाएगी। हर एक सीढ़ी पे सीढ़ी की चौड़ाई बदलेगी। ये हमारी सीढ़ी की चौड़ाई ये वाली भी बदली है, यानी थर्ड सीढ़ी के लिए फर्स्ट वाली सीढ़ी की चौड़ाई चाहिए, सेकेंड सीढ़ी की हमें चौड़ाई चाहिए, इनकी ऊंचाई से बोलते हैं, और थर्ड सीढ़ी की हमें चौड़ाई चाहिए, ठीक है। तो हमारी लंबाई तो वही रहेगी, चाहे हमारी कितनी भी सीढ़ी हो, लंबाई वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी, लेकिन हमारी ऊंचाई बदलेगी हर एक सीढ़ी पे। इसलिए हमारी थर्ड वाली सीढ़ी की चौड़ाई हो जाएगी 3/4। ऐसे कहाँ तक चलेगा हमारा 15 पदों तक, ठीक है। तो सीढ़ियों का कुल आयतन वॉल्यूम बराबर सीढ़ियों को कुल आयतन वॉल्यूम बराबर यहाँ से हम 50/2 कॉमन लेंगे, 50/2 कॉमन, तो अंदर मिलेगा 1/4 2/4। अगर हम थर्ड सीढ़ी की बात करें, अगर थर्ड सीढ़ी की हम लिखते वहाँ पर 3/4 होता, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस को कि ये हमारा आयतन है, जोड़ के निकलेगा एंड डॉट डॉट 15 पद होता है। तो यहाँ से 2 से हम 50 काटेंगे तो हमारे हो जाएगा 25, तो B बराबर 25, नीचे से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 25/4 एंड 1 + 2 एंड डॉट डॉट 15 पद होता है, ठीक है। यहाँ से हमारी A की वैल्यू है वो 1 है और D की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि T2 - T1 2 में से गया तो बचा 1। N की वैल्यू हमारी 15 है। यहाँ से हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर N/2 × 2A + N - 1 × D। तो यहाँ से वॉल्यूम
बराबर 25/4 HTs। यहाँ से n/2, n की वैल्यू है हमारी 15, 15/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारी a, 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है हमारी 15, 15 में से गया बच्चों 14 और d की वैल्यू हमारी 1, 14 एकम 14। इसमें हमने फॉर्मूला लगाया Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर 25/4 HTs इंटू 15/2 और इधर से 2 एकम 2, 2 और 14 16, यहाँ से 2 ठीक हम 2 से नहीं काट रहे हैं, 4 से, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, तो 15 दूनी 30, वॉल्यूम बराबर 25 इंटू 30, इधर वॉल्यूम बराबर आयतन, सीढ़ियों का कुल आयतन बराबर 0 का 0 ऐसे ही 3 गुणा करेंगे 25 में, 3 पंजे या 25 3 75 यानी कि 750। ये हमारा सीढ़ियों का कुल आयतन आया, ये हमारा मीटर में दिया हुआ है, सब चौड़ाई लंबाई ऊंचाई मीटर में, तो ये हमारा आयतन आएगा मीटर की क्यूब में। तो हमारी सीढ़ियों हैं, हमारी जो 15 सीढ़ियाँ हैं उनका कुल आयतन है वो हमारा है 750 मीटर की क्यूब, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस क्वेश्चन की कमेंट सेक्शन में, ठीक है।